लमगड़ा में, लमगड़ा के बाद शूरा गांव यहाँ पड़ता है एकदम इस, ये जो बिल्कुल अब स्क्रीन में आप देख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे होंगे कि यहाँ से लेके इस गधेरे में, और हमें अभी जाना पड़ेगा। अभी मैं हूँ आज अपने ग्राम यात्रा की ओर, और ये है पीछे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है पूरा बाज का जंगल है। और यहाँ पे, यहाँ से करीब ये जो सामने दिख रहा है ये गधेरा जो है गांव है मेरा, और मैं जाऊंगा अभी ये रास्ता जो जा रहा है पूरा, ये रास्ते में पूरा जाऊंगा। और यहाँ से अभी मुझे लगेगा करीब 1 घंटा पैदल मुझे चलने में लगेगा। और इस छोटी सी यात्रा में मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ, हालांकि मुझे गाड़ी मिलना संभव नहीं है, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी मुझे। ये है गांव और ये है सड़क, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे और फिर उसके बाद उस गांव में हमें जाना है। ये मेरा गांव है और अभी हमारे गांव में कोई ऐसी सड़क है नहीं। अभी मैं दूसरे गांव से जा रहा हूँ, दूसरे गांव से अपने गांव की तरफ। हमारा गांव जो है ये ऊपर बघाड़ है, बघाड़ भी, और फिर लमगड़ा है, ये बीच में है। यहाँ सड़क नहीं है। ये जाने वाला रास्ता होगा कहाँ का जने। यहाँ से पूरी हरी भरी घास हो रही है, और वो है मेरी जन्मभूमि। इसी जन्मभूमि में मैं पैदा हुआ हूँ, इन्हीं घरों में। और कुछ ही लोग यहाँ पे रहते हैं, 1-2 परिवार। ये है मेरा गांव, और मैं गया हूँ इस घास वाले इलाके में। बहुत दिनों बाद मैं अपने गांव की तरफ गया। ये है बहुत कठिन रास्ता है, इसलिए हम यहाँ अब बताइए कैसे हम जाएंगे ना गांव में। गांव में सड़क नहीं है, देखिए जो रास्ते पैदल वाले थे वहाँ पानी, और ये इस तरीके से हम इतने बाधा पार करके, एक हमारा ही गांव नहीं, कई गांव ऐसे हैं कि जहाँ संसाधन नहीं है, उनको ऐसे ही ये लांग के जाना पड़ता है। कोई सड़क नहीं है। अभी मैं ऊपर से आ चुका हूँ और यहाँ से उस गांव की तरफ बढ़ूँगा। ये गांव है। एक गाना मैंने ज़रूर लिखा है, ये गांव है और सुनी गलियां हैं, पंछी तुझे धत्याए घर तू लौट आना। मुझे ऐसा लगता है कि ये रैंसे की दाल, यह खाने के लिए होते हैं, इसको ऐसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। जब हम जंगलों में रहते होंगे तो यही चीज़ें हम खाते थे। दूसरे के खेतों में आजकल जो कृषि वाली भूमि है वहाँ पर जो है कि भाट, गहत और फ्रांसबीन, सोयाबीन आदि कई चीज़ें लगी होती हैं। ये और
खाने में बड़ा अच्छा लगता है। पूरे बारिश से खेत जो है पूरे बेकार हो चुके हैं। मडुआ जो है, ये मडुआ है, ये मडवे की फसल है और अभी इसको उत्तराखंड सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। और मडवा ऐसी चीज़ है, ऐसा आटा इसका बनता है जो पौष्टिक माना जाता था। काली रोटियां इसकी बनती हैं और अब जो है लोगों का चलन मडवे की तरफ फिर आ रहा है। बीच में कई एक दशक जो है कि मडवा को पूछा नहीं जाता था, लेकिन अब ये डायबिटिक जो लोग हैं उनकी डायबिटीज़ को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है मडवे का। ये मेरा रास्ता है और इस रास्ते से मैं अभी इस पहाड़ी में जाऊंगा। अभी यहाँ गधेरे में जाके इस चढ़ाई को चढ़ूँगा और अपने गांव पहुँचूँगा। ये नौला दूसरे गांव का नौला है, गैलाकोट का नौला। पहले यहाँ लोग गैलाकोट के लोग इस गांव के, जो इसके पीछे गांव होगा, वो गांव के लोग इस नौले में पानी पाने के लिए आते थे। लेकिन अब जल जो है उनके जल मिशन के माध्यम से और हर घर जल के माध्यम से उनके घर के आसपास या उनके घर के पास जल आ चुका है, तो इनकी उपयोगिता ख़त्म हो गई है। लेकिन जब पानी नहीं आता तो इनका उपयोग किया जाता है। ये हूँ मैं और ये पगडंडी में हम जा चुके हैं। पगडंडी अभी लगेगा यहाँ से जाने में समय, और ये जाने लायक रास्ते नहीं है, मजबूरी बस यहाँ जाना पड़ता है क्योंकि माता पिता जी बूढ़े हैं और गांव में रहते हैं और हमें जाना पड़ता है। लेकिन हम इन गांवों में इतनी तपस्या करने के लिए कैसे आएंगे, ये सोचने की बात है। पूरा का पूरा जो है बारिश 1-2 दिन पहले यहाँ पड़ी होगी तो पूरा का पूरा बहा हुआ है, बहाव क्षेत्र दिख रहा है, पूरा का पूरा क्षेत्र। ऐसे इलाकों से निकल के जाते हैं अपने कर्मपथ की ओर, कर्मस्थली की ओर। और इनमें इतने बीहड़ रास्तों में हम चलते हैं, इतने बीहड़ रास्तों से हम निकले हुए हैं, है ना। तो एक बार यह लगता है कि संघर्ष ही जीवन है और बिना संघर्ष के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो मुझे ये संघर्षों की याद दिलाते हैं, मुझे यहाँ ये रास्ते ऐसे याद दिलाते हैं कि हमें संघर्ष करना है और ऐसे रास्तों से घबराना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे लेकिन हमें घबराना नहीं है। और ये रास्ते मुझे अपनी ओर खींचते भी हैं बार बार। हाँ, ये पूरी गाड़ गधेरा आया है। कुछ नहीं है।